20 दिन की बच्ची को नदी के तेज बहाव में डूबने से बचाने आई एक इच्छाधारी नागिन। क्या है इस वीडियो का रहस्य, आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है उत्तराखंड के धनुर गांव की, जहां ज्योति नाम की महिला अपने पति और परिवार के साथ रहा करती थी। शादी के कुछ समय पश्चात ही ज्योति गर्भवती हो गई, परंतु उसके सास ससुर नहीं चाहते थे कि घर में किसी पुत्री का जन्म हो। उनकी इच्छा थी कि उनका सिर्फ पुत्र हो और पुत्र ही इस घर का वारिस बने। देखते देखते 9 महीने का समय गुजर गया और जिस बात का डर था वही हुआ। घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिससे सास ससुर नाखुश थे। एक दिन सास ससुर ने एक योजना तैयार की। जब आज रात को सब सो जाएंगे तो हम उस बच्ची को जान से मार देंगे। ये सब ज्योति ने सुन लिया। वे यह सब सुनकर चकित हो उठी। उसने जाकर सारी बात अपने पति मुकेश को बताई। जब उन दोनों को कोई और मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने निर्णय किया कि हम इस बच्ची को माँ दुर्गा को सौंप देंगे, वहीं अब इसकी रक्षा कर पाएंगे। फिर वह दोनों योजना अनुसार जल्द ही सुबह उठकर उस बच्ची को गंगा घाट ले गए। उस बच्ची को एक टोकरी में रखकर महादेव को याद कर गंगा में बहा दिया और कहा, महादेव, इसकी रक्षा बस आप ही कीजिए। बहाव तेज होने के कारण बीच बीच में नदी का पानी टोकरी में आ रहा था। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ गई। उसने अपने शरीर से टोकरी को खुद लपेट लिया और टोकरी गंगा नदी में से किनारे की ओर ले जाते हुए उत्तराखंड के दूसरे गांव श्यामपुर जा पहुंची, जहां पर गंगा के घाट पर विमल और शीतल नाम के एक दंपति मां गंगा से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि एक टोकरी उनकी तरफ बहती हुई आ रही है, जिससे एक नागिन लिपटी हुई है। वो दोनों ये देखकर डर गए कि नागिन उन्हें कुछ हानि न पहुंचा दे। तभी उन्हें उस टोकरी से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विमल और शीतल ने सोचा कि ये नागिन बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए जैसे ही टोकरी किनारे की ओर आई, दोनों ने तुरंत टोकरी से बच्ची को उठा लिया और वह इच्छाधारी नागिन भी किसी को बिना कोई हानि पहुंचाए वहां से गायब हो गई। ये देखकर विमल और शीतल आश्चर्य में रह गए और उन्हें बच्ची को गोद में लिया और एक दूसरे से कहने लगे, क्या उनके माता पिता की क्या मजबूरी रही होगी, एक बच्ची को इस तरह बहा दिया और इतने तेज बहाव में इस बच्ची को कुछ ना हुआ, ये कैसे संभव है। इस पर शीतल ने उत्तर दिया, ये कोई साधारण नागिन नहीं थी, ये शायद इच्छाधारी नागिन थी और माँ गंगा महादेव की कृपा, जिससे हमें संतान की प्राप्ति हुई है। बेशक ये बच्ची हमारी नहीं है, परंतु हम इसकी परवरिश असली माता पिता की तरह करेंगे। विमल भी शीतल की बात से सहमत था। वो दोनों उस बच्ची को घर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों उसका बहुत ख्याल रखते और उसकी हर जरूरत को पूरा करते। धीरे धीरे कर बच्ची बड़ी हो गई। वो बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी, कक्षा में हमेशा अव्वल आया करती थी। समय के साथ वह बच्ची बड़ी हुई और अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में ही यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस अफसर बन गई। वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रही थी। उसे लोग जानने लगे थे। आसपास के नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। ज्योति ने एक दिन उस बच्ची को टीवी पर आते हुए देखा। वह उसके गाल पर जो तिल था, ज्योति उससे पहचान गई कि यह किसी और के नहीं बल्कि मेरी ही बच्ची है। अपने पति से उसका पता करवाया और श्यामपुर गांव पहुंची। उसने उस बच्ची को सारी हकीकत बताई और विमल और शीतल को भी सब कुछ बताया कि किस तरह उसने और उसके पति ने उस बच्ची को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया था। ज्योति की सारी बात सुनकर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया कि उसके माँ बाप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं। ज्योति चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ वापस आ जाए, परंतु उसने मना कर दिया। बच्ची विमल और शीतल को ही अपना माता पिता मान चुकी थी और वह उन्हीं के साथ जीवन भर रहना चाहती थी। ज्योति और उसका पति निराश होकर घर लौट आए। घर पहुंचकर ज्योति ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। सारी हकीकत जानकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उस बच्ची को गंगा नदी में बहाने के बाद ज्योति और उसके पति को कभी भी दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई और इस प्रकार इच्छाधारी नागिन ने एक बच्ची की जान बचाई। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।